नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको अपने घर के नीचे आंगन में लेकर आई हूँ, जहाँ से मेरा मेन गेट है और पोर्च एरिया मेरा है। वहाँ पे भी मैंने कुछ गमले रख रखे हैं और बहुत बड़े बड़े गमले रखे हैं, जो नांदी वाले आते हैं ना, उस टाइप के। और मेरे ख्याल से ये लगभग 24 से 25 इंच के गमले होंगे। यहाँ पे सब बड़े बड़े गमले रखे हैं और जो भी प्लांट रखे हैं वो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। सारे ही इंडोर प्लांट हैं। धूप यहाँ पे लगभग 1-2 घंटे की ही आती है। एक तो सुबह की आती है, और जो बिल्कुल सामने आंगन में जो स्टार्टिंग में दिखाया था, और यहाँ ये पोर्च में हल्की तिरछी धूप आती है 2 बजे के बाद, वो भी आधे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ के जितने भी इंडोर प्लांट हैं वो सब बहुत अच्छे से चलते हैं। मैं अभी कुछ प्लांटर्स लेकर आई थी, इसीलिए लेकर आई थी कि मुझे यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे कुछ हरा भरा करना है अपने पोर्च एरिया को, जो कि देखने में एंट्री है यहाँ से, तो देखने में ये अच्छा लगे। इस तरह से देखिए, ये है, इतनी जगह है यहाँ पे और इतनी लाइट आती है। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले जब ऊपर ग्रीन नेट के लिए रॉड लगवाई थी, तो यहाँ पे भी एक रॉड हैंगिंग के लिए लगवा दिया था। तो आज मेरे पास काफ़ी प्लांट तैयार हो गए हैं, हैंगिंग बास्केट। तो यहाँ पे लगा रही, मतलब इसको मुझे एक डेकोरेशन करना है इस एरिया को। यहाँ पे बीच बीच में कहीं आपको वॉल पे एक पेंटिंग भी दिखाई दे जाएगी कहीं कहीं। वो मेरी बेटी ने बनाया था जब वो 6-7 क्लास में थी। अभी तो वो 11th में है। तो उसे भी बहुत शौक़ है ये सब करने का। मुझे देखते देखते जैसे मैं करती रहती हूँ तो उसे भी अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो काम करती रहती है। और मैं बिल्कुल मना नहीं करती हूँ, बिगाड़ती भी है, पर फिर भी वो जो भी काम करती, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं उसको अप्रिशिएट करती रहती हूँ। इस तरह से देखिए, यहाँ पे मेरे सारे हैंगिंग लग गए। 3 मैंने जेड प्लांट लगाया है और 2 रियो प्लांट लगाया है। अभी अच्छी ग्रोथ है इनकी। अभी पास से मैं दिखाऊंगी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनको जितनी लाइट की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे इनको मिल जाएगी। इस तरह से देखिए, ये पास पास लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ऊपर भी मेरे हैंगिंग में ही टंगे हुए थे, अच्छे लग रहे हैं। और अब ये एरिया है, यहाँ पे जो गमले हैं बहुत भारी हैं। जब मैंने ये काम कराया था तो लेबर को बुलाया था, क्योंकि मिट्टी भरनी थी और प्लांट जो छोटे गमलों में लगे थे, फिर इसको बड़े गमले में कर दिया था। पर आज मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है किसी की भी, तो खुद ही कर ले रही हूँ। और इतना काम तो मैं कर ही लेती हूँ, इतनी मेरी अंदर ताकत है। अब जब गार्डनिंग का काम किया है तो अपने दम पे किया है। किसी के मिल जाता है कोई हेल्प करने के लिए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। और ये देखिए, वॉल पे जो पेंटिंग दिख रही है मेरी बेटी ने बनाया था। ये बहुत बड़ी है, पर इतना थक गई थी तो उसने अधूरा ही छोड़ दिया था, सिर्फ आउटलाइन करके छोड़ दिया था, इसको भरा नहीं था। जो आज भी वैसी ही बनी हुई है, पर मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैं वाइट कलर के ये प्लांटर लेकर आई हूँ, ये भी इनकी जो लंबाई है लगभग 30 इंच होगी, और जो चौड़ाई है और ऊंचाई है ये लगभग 10-10 इंच की है। तो इसमें मनी प्लांट मुझे लगाना है, और मनी प्लांट को मुझे ऊपर मतलब ऊपर तक ले जाना है, वॉल तक। तो ऊपर कील रख के या किसी तरह से इंतज़ाम करूँगी, वो बाद में देखा जाएगा। पहले तो यहाँ का सेटअप तैयार कर लिया जाए। होल मैंने बना लिया है। वैसे ये व्हील वाले प्लांटर हैं, पर उनके पास मुझे व्हील मिला नहीं था, तो इसी तरह रख दिया है। फिर बाद में मैंने इसके नीचे स्टैंड लगा दिया था। तो अब सारी मिट्टी भर ली जाए। होल में तो ठीकरी रख दी है, क्योंकि पानी निकलना चाहिए, और इतने बड़े गमले हैं, ज़्यादा पानी हुआ तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये तो पहले जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो प्लांट की ध्यान रखना है। हाँ, ये रहा मेरा मिट्टी का खजाना। ये ड्रम में मैं मिट्टी मैंने कहीं से मंगाई थी 3-4 साल पहले। तो इधर उधर ना फैले, बोरियां फट रही थी, तो यहाँ छत में रखा हुआ था ये ड्रम मेरा। कहीं कहीं वीडियो में आपने, जब मैंने ऊपर अपने गार्डन को दिखाया होगा तो ये ड्रम दिखा होगा। तो यहीं इसी में ही मैंने भर के रख दिया था। इसमें गोबर की खाद, मिट्टी और उसकी चावल की भूसी, मतलब राइस हस्क, सब मिला के रख दिया था कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी से निकालती रहती थी। ये काफ़ी ऊपर तक तो मैं, जहाँ तक मेरा हाथ गया वहाँ तक तो मैं निकाल ली, पर नीचे इसमें जो कटा हुआ इसका ढक्कन है, इससे पानी बारिश का गया था। इंतज़ाम तो किया था, ऊपर पॉलीथीन वगैरह सब बिछा दी थी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहा, तो मिट्टी बहुत जम गई है नीचे। थोड़ा सा हिलाने के बाद थोड़ा हल्की हुई है, लूज़ हुई है, और ये मिट्टी जितनी निकल सकती है मैं उसे निकाल ले रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे अपने ये प्लांटर भरने हैं।
तो काफ़ी हद तक ये मिट्टी मैंने निकाल ली है और उसमें भर दी है। पर एक गलती हो गई है, जो मैं वाइट प्लांटर भर रही हूँ मिट्टी से, वो बहुत ज़्यादा ही मैंने भर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो खाली है, जबकि मैंने आधा ही आधा भरा है। वेट तो होता ही है, पर फिर ये गलती कर दी थी और प्लांट भी लगा दिया था। जब मैंने इसको उठाने के लिए स्टैंड लगाया था, तब पता चला कि ये काफ़ी भारी हो गए हैं। इनको खिसकाया तो जा सकता है, पर उठाया नहीं जा सकता है। तो चलिए, ये गलती कर दी है, अब देखा जाएगा। यहाँ पे वैसे ज़्यादा खिसकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हमेशा के लिए ही बने रहेंगे। बाकी की मिट्टी फिर इतनी ज़्यादा जमी हुई थी नीचे कि हाथ नहीं जा रहा था, काफ़ी जगह चोट भी आ गई थी। एक तो इसका जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आधा ही है, पूरा खुला होता तो बड़े आराम से निकल आता, पर आधे की वजह से दिक्कत हो रही थी। तो फिर मशक्क़त करी गई, इसको थोड़ा ठोका पीटा और हिलाया, तो जिससे कि सारी की सारी मिट्टी बाहर निकल गई है। और इस तरह से ये रहा खजाना फिर से। और जो भी वहाँ के तो प्लांटर मेरे सारे भर गए थे। फिर ये वाइट कलर के और ऑरेंज कलर के जो मैं लेकर आई थी, तो वहाँ नर्सरी में तो ये एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जिसकी वजह से ये जम जाते हैं और इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। वाइट कलर वाले तो आराम से निकल गए थे, पर ये ऑरेंज वाले नहीं निकले। बहुत कोशिश करी, हर तरह से निकालने की कोशिश करी, पर ये नहीं निकले। और देखिए, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, पर मेरे हाथ में काफ़ी जगह चोट भी आ गई थी नाखूनों के पास, पर ये नहीं निकले। तो फिर उनको छोड़ दिया है कि कोई घर में कोई बड़ा आएगा तो उससे फिर मैं इनको निकलवा लूँगी। फ़िलहाल जो हो गए हैं निकल गए हैं, उनमें उन्हें होल किया। और ये जो क्वालिटी है इनकी बहुत अच्छी है। ये मुझे लगभग 200 रुपये का एक गमला पड़ा है। पहले भी मुझे मिले थे, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो उसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इंडोर गार्डन मुझे तैयार करना, अपना पोर्च एरिया तैयार करना है, तो यही प्लांटर है। और ये देखने, इनकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। बड़े प्लांटर इसमें आ जाएंगे। ये लगभग 12 या 13 इंच के होंगे। काफ़ी गहराई और काफ़ी इसमें जो मिट्टी है वो काफ़ी आ गई थी। तो बड़ा प्लांट लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, जगह ज़्यादा मिल जाएगी। आज का दिन मेरा बहुत मेहनत भरा रहा है, बहुत सारा काम किया है। और पर यह है कि हाँ, सारा गंदगी वाला काम मैंने आज निपटा दिया है, सिर्फ प्लांट लगाने रह जाएंगे। तो लगभग मुझे 8 बजे से लगभग 2 बज गया था मुझे काम करते करते। पर काम मैंने सारा समेट लिया था, क्योंकि अपने ही दम पे करना था। इस तरह से ये देखिए, मेरा बेसिक मतलब पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है, जो ये गंदगी वाला था। अब मुझे खाली प्लांट लगाने हैं इसमें, और प्लांट लगाने का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी बहुत मेहनत लगी है। तो इस तरह से अपना ये पोर्च एरिया मैं तैयार कर रही हूँ। देखती हूँ किस हद तक मुझे इसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ भी सारे प्लांटर भर के रख दिए हैं, और जो ये है नहीं निकले, लास्ट तक नहीं निकले, तो मैंने अभी धूप में रख दिया है, शायद लूज़ हो जाए।